देखिए इलीगल उनकी ऑफिस है, उसको तोड़ा गया है। अब वो अगर लीगल है उनका तो पार्टी, उनका जो ऑफिस है तो दिखाने के लिए बोलिए पेपर्स। दूसरा जो चैलेंज की बात कर रहे हैं कि उनके चैलेंज पे कौन विश्वास करेगा, क्योंकि 2019 में वो बोले थे कि अगर अर्जुन सिंह जीत जाएगा तो मैं हाथ का पंजा काट दूंगा। अर्जुन सिंह जीत गया, हाथ का पंजा नहीं काटा। तो हर बार ऐसे चैलेंज करते हैं। अब उसके बाद में उन्होंने बोला था कि अगर मेरे खिलाफ करप्शन के केसेस आ गए या प्रूव हो जाए तो मैं फांसी ले लूंगा। तो अब तो कुछ प्रूफ होना बाकी नहीं रह गया, सारा बंगाल जानता है क्या उन्होंने किया। तो 200 पार की विषय भी आया था। तो ऐसे बहुत सारी बार वो बात कर चुके हैं। बीजेपी के में बीजेपी का इंटरेस्ट नहीं है कि तृणमूल के अंदर क्या हो। खुद ही तृणमूल पार्टी आपस में बट रही है, उनको बटने दीजिए। जो लड़के आपस में लड़के जो जीतेगा उनको हम फिर से हराएंगे। लेकिन वो बोले ईडी सीबीआई की एजेंसियों का दबाव में ये सब किया करवाया जा रहा है और वो चैलेंज कर रहे कि वापस आ जाए, मैं इस्तीफा दे दूंगा पार्टी से। नहीं, वही तो पुरानी आदत है ना, चैलेंज करने की आदत है। अब गई नहीं सरकार, जो उनकी चली गई है, पार्टी हार गई है, अभी भी दिमाग में बैठा नहीं, वो पुराने समय में पड़े हुए गजनी बन गए हैं। लेकिन वो बोले कि जिस तरह से पार्टी ऑफिस तोड़ा जाएगा इसका बदला लिया जाएगा, 31 में फिर हम ही लोग आएंगे, फिर हम लोग दिखाएंगे उसी कानून के तहत हम लोग भी पार्टी ऑफिस तोड़ेंगे। एक भी बीजेपी पार्टी ऑफिस नहीं रहेगा बंगाल में। देखिए बीजेपी की पार्टी ऑफिस लीगल पद्धति से तैयार होती है, लीगल प्रोसीड्योर से तैयार होती है, जमीन अपनी है। और उसके साथ साथ प्लान, बाकायदा प्लान बना के, तृणमूल के समय भी बहुत सारी पार्टी ऑफिस हमने म्यूनिसिपैलिटी का प्लान बनाकर प्लान के हिसाब से बनाया है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं हो सकता। अभिषेक बनर्जी भी अगर अपना घर भी बनाएंगे तो उनको कानून के हिसाब से बनाना पड़ेगा। मेरा घर अगर कानून के बाहर जाके, दायरे में बाहर जाके होगा तो मेरा घर भी तोड़ा जाएगा। लेकिन वो एनसीपी पार्टी का जिस तरह से अब वो लोग कुछ भी सांसद जो गए थे, अब सांसद में ये भी अभी चर्चा हो रही है कि उसको किस तरह से दर्जा मिलेगा, क्योंकि आने वाली 20 तारीख से लोकसभा सेशन भी, सदन भी चलना शुरू हो जाएगा। किस तरह से देख रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में बिल, बहुत सारे ऐसे बिल है जिनको पास कराने बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी हो सकता है, क्योंकि संख्या बहुमत के तौर पर देखा जाए। नहीं, वो तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद एनसीपीआई में ज्वाइन किए हैं, वो अलग पार्टी है और उनको ऑफिशियल स्टेटस उनके पास ही है, लेकिन वो तो अलग पार्टी गए हैं। तो अब उनको वो स्पीकर का प्रेरोगेटिव होता है, तो ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा जो है वो ओम बिरला जी उनको देंगे, उसमें क्या है। 20 तारीख आने दीजिए, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये रिवर्स यहाँ पे चल रहा है, लगातार मदन मित्रा जो है अनुब्रत मंडल छोड़ के जा रहे हैं, ये सारे आरोप अभिषेक बनर्जी के ऊपर लगा के जा रहे हैं, इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि विसर्जन टीएमसी का अनिवार्य है। देखिए मैं पहले ही, इलेक्शन से पहले ही मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एक बार अगर इलेक्शन हार गया, टीएमसी के साथ, टीएमसी में सिर्फ पीसी और भाईपो यानी बुआ और भतीजा रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। आप आर्काइव से निकाल के दिखाइए तो वही हो रहा है सच। ये ममता बनर्जी के पास, ममता बनर्जी पार्थ चट्टोपाध्याय की घटना घटने के बाद एक मीटिंग किया था साउथ कोलकाता में। उन्होंने बोला था कि ईडी सीबीआई अगर आएगा मेरे घर में तो आप लोग मेरे साथ आओगे ना, तो किसी ने हाँ नहीं बोला था, हाथ भी नहीं उठाया था। तो तभी उनको पता चल जाना चाहिए था कि कोई उनके साथ नहीं है। ममता बनर्जी कह रही कि अभिषेक बनर्जी फाइट लाइक टाइगर, शेर की तरह लड़ाई कर रहे। नहीं, वहीं पे तो उनका गड़बड़ी हो गई ना। अभिषेक को टाइगर बनाने के लिए उन्होंने अपना दल को ही टाइगर के मुंह में दे दिया, टाइगर के पेट में चला गया पूरा दल। तस्लीमा नसरीन को जिस तरह से बंगाल में वापसी की खबर आ रही है, 2 डेकेड्स तक वो बंगाल से बाहर रही है, बीजेपी सरकार आने के बाद एक बड़ा देखा जा रहा है कि खबर आ रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए प्रोग्राम में आ रही है, इससे पहले भी उन्होंने कोशिश किया था प्रोग्राम में आने के लिए, लेकिन सीपीएम सरकार हो या टीएमसी की सरकार हो, दोनों सरकारों ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण उनको यहाँ पे आने नहीं दिया, यहाँ पे भगाया। तो ये जो यहाँ पे जो सरकार रही, सीपीएम की सरकार हो या टीएमसी की सरकार हो, तो लोगों को बताती रही कि हम सेकुलर सरकार है, लेकिन सेकुलर नहीं थी सरकार। उसी समय इसी बंगाल में बैठ के सुनील गंगोपाध्याय हिंदू धर्मों के देव देवियों को लेकर बहुत कुछ लिख रहे थे, तो कुछ तो नहीं हुआ। हिंदू तो कभी नहीं गया था उनके घर तोड़ने के लिए, लेकिन मुसलमान लोग उतर गए रास्ते पे। तस्लीमा नासरीन को यहाँ से भगाने का काम सीपीएम के समय कर दिया, जो खुद को क्लेम करते कि धर्म नहीं मानने वाले, वो जाके अपने आप को सरेंडर कर दिया मुसलमान लोगों के सामने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के दौरान। तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, हमारी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स को नहीं मानती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका भी विश्वास पर मानते हैं, इसमें अपीजमेंट नहीं है।
हाँ सर, गृह मंत्री अमित शाह जी 2 दिन के दौरे में बंगाल में है। जिस तरह से देखा गया कि बॉर्डर का निरीक्षण करते हुए उनको खुद देखा जा रहा है कि बॉर्डर बीओपी में गए हैं, देख रहे हैं, और यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार बैठकें भी होनी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी आए हैं, मूलतः सरकारी प्रवास है, तो स्वाभाविक है सरकारी काम होंगे उसमें, तो अब मैं उसका डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकता, गृह मंत्रालय ही बता सकता है। और बीएसएफ उनके अंदर ही आती है, तो स्वाभाविक है बॉर्डर सुरक्षा देखने के लिए वो गए हैं। बॉर्डर को लेकर तो हमारी सरकार, हमारी पार्टी की ही नीति है, हमारी सरकार तो उसी चीज़ को लेकर रहेगी, कंट्री फर्स्ट। तो स्वाभाविक है बॉर्डर उसमें आता है, क्योंकि बॉर्डर के थ्रू, बॉर्डर पोरस रहने के कारण और टीएमसी के समय जमीन ना देने के कारण बॉर्डर में फेंसिंग नहीं हुआ, तो बॉर्डर बहुत जगह में पोरस रह गया। अभी हमारी नई सरकार बनी है शुभेंदुदा के नेतृत्व में, वो जमीन दे रहे हैं, हम फेंसिंग बना रहे हैं, बीएसएफ फेंसिंग बना रही है। और लॉ एंड ऑर्डर को लेके अब होम मिनिस्ट्री का क्या है तो मैं बता नहीं सकता। कौन लीगल है कि नहीं है ये तो इसके लिए न्यायालय है, वहाँ जाकर बोलिए। सरकार जो निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया, दस्तावेज के ऊपर निगरानी करके लिया। अगर 2031 में टीएमसी फिर से पार्टी वापस आएगी, ये जनता का प्यार उनके साथ रहेगा, आशीर्वाद, लेकिन वो फिर से बीजेपी का हर पार्टी ऑफिस उसी लीगल तरीके से तोड़ा जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि अगर आप ममता बनर्जी के साथ जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो लोग वापस आइए, 1 घंटे के अंदर मैं पार्टी छोड़ दूंगा, इस्तीफा दूंगा। और सभी पार्टी के जो लोग जा रहे हैं वो बीजेपी। अरे तृणमूल लेकर के पश्चिम बंगाल की जनता की कोई उत्साह नहीं है, कोई चर्चा ही करना नहीं चाहते। नया पश्चिम बंगाल में जो सरकार बना, ये सारे अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे हैं। वो लीगल है, वो कौन लीगल है कि नहीं है ये तो इसके लिए न्यायालय है, वहाँ जाकर बोलिए। सरकार जो निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया, दस्तावेज के ऊपर निगरानी करके लिया। तो अभी गलत है तो उसके लिए कोर्ट की दरवाजा खुला हुआ है। छोड़ के जा रहे 1 घंटे वो उसका देंगे। अगर वो लोग वापस आए, बीजेपी सीबीआई ईडी का डर दिखा के उनको पार्टी से अलग कर रही है। सीबीआई ईडी और एजेंसी का डर दिखा के पार्टी से अलग कर रही है। अरे बीजेपी डर दिखा के ईडी सीबीआई लगाकर चुनाव अगर किया होता ना तो 2021 तक भी जाना नहीं पड़ता तृणमूल कांग्रेस को। अगर हमारा जगह कांग्रेस होता और कांग्रेस का मोडस ऑपरेंडी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जारी रहता तो कांग्रेस विरोधी कोई सरकार को इतना अत्याचार की बात सहन नहीं करता। हम लोग जो किया लोकतांत्रिक व्यवस्था से किया, कोई ईडी सीबीआई का जरूरत नहीं है। ये बात कहने का अर्थ है ये पश्चिम बंगाल जनता की अपमान है, ये जनादेश है जो तृणमूल गया। 31 में वापस आएंगे, उसका बदला लेगा, ये भी कह रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी तो बाहर क्यों जाना चाहते हैं भैया? बदला लेने वाला आदमी तो मैदान पे रहता है। एक समय तो ममता बनर्जी सीपीआईएम का इतना अत्याचार की बाद मैदान में रहकर रास्ते पे उतरकर सीपीएम के लिए खिलाफ लड़ा। उसीलिए ममता बनर्जी हुआ और सीपीएम को हटा सका। तो आज अभिषेक बनर्जी वही काम करे। हम लोग तो चाहते हैं, ये तृणमूल के ऊपर अंडा फेंक रहे हैं, इसको तो बंद करना चाहिए। स्पीकर ने टीएमसी का अलग हुए एनसीपीआई 20 सांसदों को अलग बैठने की व्यवस्था की मंजूरी दी है। एनसीपीआई को एक अलग स्टेटस भी अप्रूव कर दिया गया, सेपरेट ग्रुप का स्टेटस भी अप्रूव कर दिया कुछ देर पहले ही, अभी खबर है। हो गया 20 आदमी सुना है, ऐसा कुछ आदमी चलो 20 आदमी गया है तो उसका तो देना ही पड़ेगा, वो तो दूसरा विषय है। क्या लग रहा है कि अब जो बहुमत आप लोगों को चाहिए था बिल पास करने के लिए लगभग, अरे बिल तो पास होकर रहेगा, बिल कौन रोकेगा? जो एनसीपीआई में गए हैं किस तरह से देख रहे, क्या कहना चाहेंगे? अलग स्टेटस जो नहीं, ये तो आई एम इनकॉम्पिटेंट रिप्लाई है। ये तो केंद्रीय नेता लोग बोलेंगे, जो फ्लोर मैनेजर है वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, बिल पास हो जाएगा।